जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। आंटी ने अपने साथ बहुत प्यारे प्यारे अनुभव शेयर किए हैं और हर पल गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस उन्हें दी, अपने ड्रीम दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए। आंटी ने गुरुजी महाराज के फिजिकल फॉर्म के दर्शन किए, उनके चरणों में बैठकर गुरुजी महाराज से बातें की, उनका आशीर्वाद लिया और गुरुजी महाराज ने अपनी इस प्यारी संगत को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आप सबको बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे और गुरुजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत मिसेस शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाया और आज मुझे अपने सत्संग के लिए चुना। पहली बात तो संगत जी ये है कि हम में से किसी के भी पास वो जुबान नहीं है, वो शब्द नहीं है जिससे हम अपने गुरु जी महाराज की वडियाई कर सकें, उनका गुणगान कर सकें। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी महाराज ने जो भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स दी हैं, अपना आशीर्वाद दिया है, हमें अपने श्री चरणों में बिठा के रखा है, उसके लिए मैं गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो हमारे परिवार में सबसे पहले गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जो जुड़े हैं वो है मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि गुरुजी की पुरानी संगत है, डॉक्टर पूनम सेठी आंटी और उनके हस्बैंड आकाश सेठी अंकल, जिनके सत्संग आप पहले भी सुन चुके हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उनको और उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत कृपा की है और उनके बहुत सारे सत्संग है जो आई एम श्योर आप में से कितने ही लोगों ने सुने होंगे। एक्चुअली संगत जी, मेरी जो ननंद है डॉक्टर पूनम सेठी, शादी के काफी समय तक उन्हें बच्चे नहीं हुए और वो काफी परेशान रही, बहुत उदास रही। तो उनकी परेशानी को देखते हुए उनके एक अंकल थे, ओबराय अंकल, उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ मेरी सिस्टर इन लॉ को जोड़ा। और जब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गई, गुरुजी महाराज को मत्था टेका, तो गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत ब्लेस किया, उन्हें बेटा देने का आशीर्वाद भी दे दिया। और गुरुजी ने उन्हें कहा कि तुम मेरे दरबार में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 4 दिन तक आओ। और अक्सर संगत जी मेरी ननंद को कई बार गुरुजी महाराज के पास अकेले ही जाना पड़ता था और कई बार वो मेरे सास ससुर को लेकर जाती थी। तो एक दिन की बात है संगत जी, मेरे ससुर जी ने मना कर दिया कि मैं किसी कारणवश तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी भाभी को लेकर चली जाओ। और संगत जी, ये वो खुश नसीब दिन था जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और जब मैं दीदी के साथ गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुंची। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शादी से पहले मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी और हर गुरुवार के दिन मैं साईं मंदिर जाया करती थी। और जब मेरी शादी हो गई संगत जी, तब भी मैं शादी के बाद साईं मंदिर जाया करती थी। और जब संगत जी मेरी ननंद ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा गुरुजी महाराज के दरबार में, और वो गुरुवार का ही दिन था, तो मैंने अपनी ननंद से कहा कि दीदी, आपको मुझे जहाँ भी ले जाना है आप ले जा सकती हैं, मैं चलूंगी, लेकिन मेरा जो नियम है साईं मंदिर जाकर मैं मत्था टेकती हूँ, बस मुझे 10 मिनट का समय दे दो, मैं साईं मंदिर में मत्था टेक कर आती हूँ, फिर मैं आपके साथ चलती हूँ। तब संगत जी दीदी ने जो मुझे कहा, उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। एक्चुअली संगत जी, दीदी ने मुझे कहा कि अगर तुम साईं बाबा को इतना मानती हो तो जहाँ मैं जा रही हूँ तो समझ लो तुम कि आज तुम्हें साक्षात साईं के दर्शन होने वाले हैं। अब संगत जी, मैं ठहरी साईं की परम भक्त और किसी भक्त को अपने ईश्वर के, अपने आराध्य के साक्षात दर्शन हो जाए तो फिर क्या बात है। और जब दीदी ने मुझे ऐसा कहा तो मैं सोच में पड़ गई कि वाकई में वो कोई बहुत अच्छी जगह होगी और दीदी मुझसे जिनसे मिलवाना चाहती हैं, जिनके पास वो मुझे ले जाना चाहती हैं, वो जरूर
जरूर कोई दिव्य पुरुष होंगे। और ये सोचकर संगत जी मैं दीदी के साथ चल पड़ी। लेकिन संगत जी पूरे रास्ते में मन ही मन साईं बाबा के साथ अरदास करती रही। मैंने बाबा से कहा कि बाबा, आज मैं आपके दरबार में नहीं आ पाई, आपके मंदिर में मत्था टेकने नहीं आ पाई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन साईं बाबा, मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे बताया जा रहा है कि वो आपका ही दरबार है, आप स्वयं वहाँ पर विराजमान होंगे और मुझे दर्शन देंगे। और अगर ये बात सच है बाबा, तो आप मुझे किसी न किसी प्रकार से इंडिकेशन देना या मुझे अपने दर्शन देना, ताकि मैं समझ जाऊं कि मैं अपने साईं के दरबार में आई हूँ। और उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे। मैं पहली बार एम्पायर स्टेट गई संगत जी, और मैंने पहली बार वहाँ पर देखा कि कैसे जूता जोड़ी की सेवा की जाती है। फिर उसके बाद संगत जी हम 4 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ऊपर गए और फिर गुरुजी महाराज के दरबार पहुँचे। संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में पहुँचने से पहले मुझे दीदी ने सब कुछ बता दिया था कि आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ आपको किसी से भी बात नहीं करना है और ना ही आपको मुझसे कोई बात करनी है। और दीदी ने मुझे ये भी बताया कि सेवादार आपको जहाँ बैठने के लिए बोले आपको वहीं बैठना है और जैसा मैं करूँगी आपको बस वही फॉलो करना है। तो फिर जब हम दरबार में पहुँचे, बहुत शांत माहौल था और उस वक्त संगत जी इतनी संगत नहीं आया करती थी और जो भी लोग बैठे हुए थे वो सब अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान में थे। और मेरी नजर सीधे सामने गुरुजी की गद्दी पर पड़ी। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। संगत जी गुरुजी महाराज का नूर देखते ही बनता था। उनके चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें बार बार देखती रहूं, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, उनके चेहरे की चमक इतनी तेज थी, इतना तेज था उनके चेहरे पर कि हम चाहकर भी उनको लगातार नहीं देख पा रहे थे। खैर संगत जी मेरी दीदी ने जब गुरुजी महाराज को मत्था टेका और फिर वो साइड में आकर बैठ गई। फिर संगत जी मेरी बारी आई गुरुजी को मत्था टेकने की और जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज को मत्था टेक कर ऊपर उठी और मेरी नजर गुरुजी महाराज के साथ मिली, गुरुजी ने मुझे देखते ही मेरी सिस्टर इन लॉ से कहा, हाँ भाई आज किन्नू लेके आई है नाल, आज अपने साथ किसको लेकर आई है? तो दीदी ने कहा कि गुरुजी ये मेरी भाभी है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा असली है कि नकली? तो मेरी सिस्टर इन लॉ हंसने लगी और कहा कि नहीं गुरुजी असली है। उसके बाद गुरुजी महाराज मुझसे बातें करने लगे। गुरुजी ने मुझे कहा अच्छा एनादी भाभी है तू, की ना है तेरा? संगत जी मैंने अपना नाम बताया। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा अच्छा तुम क्या काम करती हो? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सर्विस में हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा कहाँ काम करती हो? तो मैंने गुरुजी को जवाब दिया कि गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा अच्छा क्या तू वहाँ पर जजमेंट लिखती है? तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी मैं वहाँ जजमेंट नहीं लिखती हूँ, मैं एक वहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। तो गुरुजी मुझे कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, एक दिन जजमेंट भी लिखने लग जाएगी। और तब तक संगत जी मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और गुरुजी मुझे क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त ऐसा लगा मुझे जैसे संगत जी कि जैसे उस दरबार में मेरे और गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं बैठा है, बस मैं हूँ और गुरुजी महाराज हैं और वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं और मैं उनको जवाब दे रही हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए कहा और जब मैं बैठी संगत जी तो मेरी दीदी ने मुझे कहा कि वाह भाई तुम्हारी तो लाइफ बन गई, तुम बहुत ब्लेस्ड हो, गुरुजी महाराज ने तुम्हें इतनी ब्लेसिंग्स दे दी। यहाँ पर तो लोग सालों साल आते हैं लेकिन गुरुजी महाराज उनसे बातें नहीं करते, तुमसे तो आज गुरुजी महाराज ने इतनी बातें भी कर ली और तुम्हें ब्लेस भी कर दिया। और दीदी की बात सुनकर मुझे लगा कि हाँ वाकई में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और करते भी क्यों नहीं, ये तो मेरे साईं बाबा हैं, तभी तो उन्होंने मुझसे इतनी बातें की हैं। और मुझे एहसास हो गया संगत जी कि ये मेरे साईं बाबा हैं। और उसके बाद गुरुजी महाराज के पास जाने का सिलसिला शुरू हो चला और इस प्रकार मेरी गुरुजी महाराज के साथ यात्रा शुरू हो गई। और मेरे हस्बैंड का सैटरडे को हाफ डे हुआ करता था तो हम कोशिश करते थे कि हम सैटरडे और संडे हम दोनों गुरुजी के दर्शन करने पहुंचे। और संगत जी गुरुजी के दर्शन करते करते उनसे इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि उनके बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। या मैं ये कहूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहे थे और हर दिन संगत जी ऐसा लगता कि एक चुंबक की तरह हम खींचे चले जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वहां जाकर पहुंच जाएं ताकि हमें ज्यादा देर तक गुरुजी महाराज के सानिध्य में बैठने का मौका मिले। और जब संगत जी हम लोग जल्दी पहुंच जाया करते थे तो गुरुजी महाराज किचन के बाहर जो कैबिनेट बना हुआ था उसके ऊपर बैठा करते थे। और उस वक्त गुरुजी महाराज अपने चोले में नहीं होते थे, वो शर्ट और ट्राउजर में होते थे और उस वक्त उनका रूप अलग होता था। और जब गुरुजी महाराज दरबार में आते, अपना चोला पहनकर आते,
संगत जी उनका रूप बिल्कुल अलग हो जाता था, उनके चेहरे से नजर नहीं हटती थी और वाकई में ऐसा महसूस होता कि हम किसी ईश्वरी दरबार में बैठे हैं और उस दरबार में बैठकर हम बाहरी दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते थे। वहाँ हमें बैठकर स्वर्ग की अनुभूति होती थी और ऐसा लगता था कि बस हम गुरुजी के सामने बैठे रहें, अपने ईश्वर के सामने बैठे रहें। और उस वक्त गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आई हैव ओनली वन चाइल्ड। और तब तक संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ कंसीव कर चुकी थी और उन दिनों संगत जी मेरे जीजाजी यूरोप गए हुए थे। सिस्टर इन लॉ को चेकअप करवाना था तो मैं और मेरे हस्बैंड सिस्टर इन लॉ के साथ हॉस्पिटल गए और जब हम लोग हॉस्पिटल में थे संगत जी तब मुझे वहाँ पर चक्कर आने लगे। मुझे तुरंत ही नर्स ने संभाला और मेरा चेकअप किया और संगत जी नर्स कहने लगी कि क्या बात है कि एक प्रेग्नेंट लेडी को संभालने के लिए दूसरी प्रेग्नेंट लेडी को लेकर आए हो। और जब उसने ये बात कही हम लोग बहुत शॉक्ड थे कि क्या कह रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। खैर हम लोग दीदी का चेकअप करवा कर आ गए और कुछ दिनों के बाद ये कंफर्मेशन हो गई कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस कर दिया था। और देखिए संगत जी हमने कभी भी इस बारे में प्लानिंग नहीं की थी कि हमें आगे और फैमिली बढ़ानी है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया। और मेरे प्रेगनेंसी के दौरान संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे जो भी हो, बेटा या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी बच्चा मेरे जीवन में आने वाला है उसके ऊपर पूरी आपकी परछाई हो, उस बच्चे के ऊपर आपका आशीर्वाद हो और उस बच्चे को देखकर हर पल मुझे इस बात का एहसास होता रहे कि ये मेरे गुरुजी महाराज का दिया हुआ पुण्य प्रताप है। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे दूसरी भी बेटी हुई और उसका जन्म हुआ संगत जी 7 जुलाई 2001। और जब मेरी बेटी का जन्म हुआ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने जैसे ही उसे अपने हाथ में लिया, गोदी में लिया, उसे देखते ही वो कह पड़ी कि अरे वाह ये तो गुरुजी आ गए। क्योंकि संगत जी मेरी बेटी के अंदर बिल्कुल गुरुजी की छवि थी। उसके सर पे एक बाल भी नहीं था, वो बहुत फेयर थी और गुरुजी की स्किन की तरह मेरी बेटी की स्किन भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी। ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि ये तो गुरुजी महाराज का बाल रूप है। गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को वाकई में ब्लेस किया। मेरी बेटी का जन्म गुरुजी के बर्थडे वाले दिन था। मैं बहुत बहुत खुश हुई और जब मेरी बेटी का पहला बर्थडे आया तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बेटी का पहला बर्थडे गुरुजी महाराज के साथ मनाऊंगी, उनके श्री चरणों में अपनी बेटी को सौंपूंगी और गुरुजी से कहूंगी कि मेरे मालिक देखिए आपने मुझे कितना प्यारा उपहार दिया है। उन दिनों संगत जी गुरुजी महाराज का जो जन्मदिन था वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता था, बड़े मंदिर में सेलिब्रेशन होता था। और आज जहाँ पर गुरुजी महाराज का समाधि स्थल है वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेज बनता था और बड़े बड़े सिंगर्स, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ पर परफॉर्म करने आते थे। बहुत अच्छा फंक्शन होता था और बाहर फंक्शन के लिए गुरुजी महाराज की गद्दी बाहर आ जाया करती थी और काफी सारे वीवीआईपी लोग वहाँ आते थे। तो जब हम लोग अपनी बेटी के पहले बर्थडे पर गुरुजी के जन्मदिन के फंक्शन पर गए तो वहाँ पर इतनी सारी संगत थी जिसे देखकर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े लोग आए हैं, तुम्हें कहाँ गुरुजी महाराज के पास जाने का समय मिलेगा और जगह मिलेगी। हम बच्ची को गुरुजी के मंदिर में लेकर आ गए हैं, बस समझ लो कि गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन मैंने तो ठान लिया था कि आज मैं गुरुजी महाराज से मिलकर रहूंगी और गुरुजी को अपनी बच्ची को सौंपूंगी और कहूंगी कि गुरुजी महाराज ये आप ही का दिया हुआ उपहार है, आप ही ने इसे ब्लेस किया है। लेकिन मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि आज तुम्हारी यहाँ पर कौन सुनेगा, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और वहाँ पर दरबार में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी और मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज से अरदास की और गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज प्लीज 1 मिनट के लिए ही सही इस सारी संगत को थोड़ा दूर कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को आपसे ब्लेस करवाना चाहती हूँ। और जैसे ही मैंने आंखें खोली संगत जी गुरुजी महाराज अकेले बैठे हुए थे। मैं फटाफट अपनी बेटी को गुरुजी के पास लेकर गई, उनके चरणों में रख दिया और कहा कि गुरुजी महाराज ये आप ही का आशीर्वाद है और आपने मुझे ये बेटी आपके ही जन्मदिन पर ब्लेस की है। गुरुजी महाराज आप इसे आशीर्वाद दीजिए और आपके आशीर्वाद से हम हमेशा अपनी बच्ची का जन्मदिन आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और मेरी बातें सुनकर गुरुजी महाराज ने मुझे स्माइल किया, बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश थे गुरुजी महाराज। और उन्होंने मुझे कहा देखा ना फिर मैं कर देता ना कमाल। और ये उस दिन गुरुजी महाराज के ये शब्द थे मेरे लिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड को हमेशा ऐसा लगता था कि तुम बड़े आराम से गुरुजी महाराज के पास जाकर बातें कर लेती हो, क्या तुम्हें बात करने में गुरुजी से डर नहीं लगता? तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि डर किस बात का, क्या हमें अपने मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है क्या? हमारे मम्मी पापा किसी बात पर हमें प्यार भी करते हैं तो डांट भी लगाते हैं, तो उससे हम नाराज होकर थोड़ी ना बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी महाराज भी हैं। और संगत जी मुझे कई बार डांट भी पड़ी है गुरुजी से। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैंने गुरुजी से बातें की तो मुझे गुरुजी ने डांट कर कह दिया चल जा,
और थे जाके बैठ जा। लेकिन गुरुजी महाराज की उस डांट में भी बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार। और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं उनकी डांट से कि आज मेरी इंसल्ट हो गई या गुरुजी ने मुझे सबके सामने डांटा। मेरे मन में कभी ये भाव आया ही नहीं। अब चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बैंक में काम करते थे, तो संगत जी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बहुत दूर एरिया में कर दी गई और उनकी पोस्टिंग एक पहाड़ी इलाके के एक रिमोट एरिया में हुई, जिसका नाम है नंद प्रयाग। लेकिन आज संगत जी नंद प्रयाग का नाम सुनकर, चमोली का नाम सुनकर, कर्ण प्रयाग का नाम सुनकर आज लोग पोस्टिंग के नाम पर डर जाते हैं, क्योंकि संगत जी हम जानते हैं कि आज प्रकृति ने इन इलाकों में कितना अपना कहर बरसाया है और वहाँ पर आए दिन कितनी आपदाएं आती रहती हैं और वहाँ पर कितनी जान माल का नुकसान होता है। अब संगत जी जब मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए तो वो तो हिली एरिया था और आज से पहले कभी भी उनकी पोस्टिंग ऐसे किसी भी इलाके में नहीं हुई थी और उनको वहाँ पर कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंकल ने मुझे साफ कह दिया था कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा, मैं तो रिजाइन देने वाला हूँ। और 1 महीने के अंदर अंदर ही संगत जी मेरे अंकल को पीलिया हो गया और वो घर लौट कर आ गए। और जब अंकल ठीक हो गए तो उन्होंने नौकरी पर जाने से साफ मना कर दिया। हम सभी घर वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो तो ठान बैठे थे कि मैं नौकरी ही छोड़ दूंगा, मुझे ऐसी नौकरी करनी ही नहीं है। अब उस वक्त संगत जी मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल को मनाए तो मनाए कैसे, भला ऐसे कैसे कोई जॉब छोड़ सकता है। और उस वक्त संगत जी गुरुजी महाराज का जन्मदिन करीब आ रहा था। तो तब संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम गुरुजी के जन्मदिन पर जाएंगे, गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे और जो भी गुरुजी महाराज हमसे कहेंगे हम वही करेंगे। अंकल ने मेरी बात मान ली कि ठीक है, जैसा गुरुजी कहेंगे हम वही करेंगे। और ये बात होगी संगत जी करीब 2003 या 4 की। और जब गुरुजी महाराज का जन्मदिन आया तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बड़े मंदिर जाने लगे। संगत जी पूरे रास्ते में मन ही मन गुरुजी महाराज से बातें कर रही थी, उनसे अरदास कर रही थी कि गुरुजी महाराज कैसे सब कुछ मैनेज होगा। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और अगर मैं अंकल के साथ चली भी जाऊं उनका ध्यान रखने के लिए तो मेरे सास ससुर मेरी दोनों बच्चियों को कैसे संभालेंगे, कैसे सब कुछ होगा। और अगर इन्होंने नौकरी छोड़ दी तो सब कुछ कैसे मैनेज होगा। संगत जी मैं इमोशनल भी हो रही थी और बहुत टेंशन में भी थी और बस यही सोच रही थी सारे रास्ते कि बस जैसे मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंचूंगी उनसे कह दूंगी कि गुरुजी महाराज अब आपको ही सब कुछ करना है, आप ही कोई रास्ता बनाए। और संगत जी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड हम जितनी बार भी गुरुजी महाराज के दरबार जाते, मैं जब भी गुरुजी महाराज के पैर छूने के लिए झुकती, गुरुजी महाराज तुरंत ही अपने पैर नीचे कर देते। लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड पैर छूने के लिए आगे आते, गुरुजी महाराज अपने पैर ऊपर कर लेते। और आज तक भी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे यही शिकायत करते हैं कि गुरुजी महाराज ने तो कभी मुझसे अपने पैर छुआए नहीं, गुरुजी महाराज ने तो हमेशा तुम्हें पैर छूने दिए हैं। तो मैं हंसकर उनसे कहती हूँ कि शायद मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, इसीलिए गुरुजी महाराज उन पापों को कटवा रहे हैं। अब जब संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, गुरुजी के जन्मदिन का सेलिब्रेशन था और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, इतनी सारी संगत थी। तो मेरे मन में यही आया कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं गुरुजी से इतनी देर तक कैसे बात कर पाऊंगी। और जैसे ही संगत जी हमारी बारी आई गुरुजी महाराज को मत्था टेकने की, गुरुजी महाराज ने ब्लैक सॉक्स पहने हुए थे और जैसे ही मैंने मत्था टेका मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और गुरुजी को मत्था टेकते ही मुझे रोना आ गया और मेरे आंसू उनके पैरों पर गिरने लगे। और संगत जी उनको मत्था टेक कर मैं अपने घर आ गई। और जब रात में सोई संगत जी तो सुबह 3 या 4 के बीच में मुझे गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन दिए और सपने में गुरुजी महाराज ने क्लियर दिखा दिया कि मेरे हस्बैंड को जहाँ पर पोस्टिंग मिली है वहाँ उनकी बैंक कहाँ पर है, उनको घर कहाँ पर मिलेगा, घर कैसा होगा। और मुझे दिखाया सपने में कि मैं उस घर का दरवाजा खोल रही हूँ और उस घर के पास में एक बहुत ही सुंदर नदी बह रही है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के ऊपर गुरुजी महाराज साईं बाबा के रूप में वैसे ही बैठे हैं जैसे गुरुजी महाराज एक हाथ अपने गाल पर रखकर बैठते हैं। और उसी सपने में गुरुजी महाराज ने दिखाया कि एक बहुत बड़ा पुल है और उस पुल के पास में बहुत बड़ा शिव मंदिर है। उस सपने में गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई। और जब संगत जी मैं सुबह उठी तो मुझे समझ में आया कि मैं कल गुरुजी महाराज को कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन गुरुजी महाराज तो जानी जान है, उनको तो सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया और मुझे इस बात का आश्वासन दिया कि तेरे पहुंचने से पहले ही मैं वहाँ पर विराजमान हूँ और तू बेफिक्र होकर अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ जा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और फिर संगत जी मैं अपने हस्बैंड के पास गई और उनसे पूछा कि जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है क्या वहाँ पर एक लोहे का पुल है और वहाँ पर पास में एक शिव मंदिर है। अंकल कहने लगे कि हाँ बिल्कुल है। फिर मैंने पूछा कि क्या वहाँ पर जो घर है उसके पास में नदी बह रही है, तो अंकल ने कहा कि हाँ एक वहाँ पर गेस्ट हाउस है और उसके पास में अलकनंदा नदी बह रही है। संगत जी अंकल मुझे कहने लगे कि आखिर तुम्हें कैसे पता, तुम तो कभी वहाँ पर गई नहीं, तो आखिर तुम्हें ये
ये सब कुछ कैसे पता? तो तब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह सपने में सब कुछ दिखा दिया कि आपकी कहाँ पर पोस्टिंग हुई है और जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ आपका बैंक कहाँ है, आप कहाँ पर रहोगे, और वहीं पर गुरुजी महाराज भी विराजमान है, इसलिए हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो गुरुजी महाराज ने हमें आज्ञा दे दी है, उन्होंने स्वयं हमें बता दिया है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर हम दोनों नंद प्रयाग चले गए। और जब हम लोग वहाँ पर थे संगत जी, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी हुए, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें फूलों की तरह अपने हाथों पे रखा, हमें बिल्कुल सुरक्षित रखा। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से, उनके साथ से हमारा वो सफर बहुत सुंदर तरीके से बीता। हमें वहाँ के लोकल लोगों का बहुत प्यार मिला। और संगत जी, मुझे पता चला कि वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम तुंगनाथ है, जो कि बहुत ऊंचाई पर भोलेनाथ का एक मंदिर है। वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि आप लोग अकेले नहीं जा सकते। तो संगत जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें लेकर चलें। और संगत जी, तब तक मेरे अंकल बिल्कुल ठीक तो नहीं हुए थे, लेकिन अंकल बार बार मुझे यही कह रहे थे कि मैं तो दर्शन करने के लिए जाऊंगा, अगर मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ भेजा है तो दर्शन भी वही करवाएंगे। और संगत जी, जब हम लोग दिल्ली में थे तो गुरुजी महाराज ने अपना एक स्वरूप अपना साइन करके दिया था, और वही स्वरूप संगत जी हमारे साथ यहाँ था, जिसके आगे हम हमेशा एक जोत जलाते थे। तो जब हम लोग तुंगनाथ मंदिर के लिए निकले तो हम गुरुजी महाराज के स्वरूप को अपने साथ लेकर गए, और हर जगह हम गुरुजी को बोलते गए कि ये देखिए गुरुजी, हम यहाँ आ गए हैं, हम वहाँ आ गए हैं। और जब हमने मंदिर में दर्शन किए तो वहाँ पर एक प्रथा है संगत जी कि वहीं का जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ता है। और संगत जी, वहाँ पर एक किताब रखी हुई थी, तो वहाँ के पंडित जी ने हमें कहा कि आप जिस भी देवता को मानते हो या फिर आप जिस भी गुरु को मानते हो, उनकी महिमा के बारे में आप इस किताब में लिख सकते हो। और जब उन्होंने ये बात कही संगत जी, तो मैं और मेरे अंकल बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ये सब क्या है, ये गुरुजी महाराज की महिमा नहीं है तो क्या है। और उस किताब में हमने संगत जी साक्षात ईश्वर यानी कि हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की महिमा का बखान लिखा। और फिर गुरुजी के स्वरूप के साथ हम लोग नीचे आ गए, और कुछ ही दिनों के बाद हम अष्टमी वाले दिन गांव के लोगों के साथ बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए गए। अब संगत जी, मुझे भी अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, तो मेरे अंकल मुझे दिल्ली छोड़ने गए, और उस वक्त भी अंकल ने अपने साथ गुरुजी का वही स्वरूप रखा हुआ था। एक्चुअली संगत जी, जब भी मेरे अंकल दिल्ली से कहीं भी जाते और कहीं से भी दिल्ली आते तो हमेशा गुरुजी महाराज के उस स्वरूप को साथ रखते। जब हम लोग दिल्ली आए तो हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुंचे, और जैसे ही संगत जी हमने मत्था टेका, गुरुजी ने सारी संगत की तरफ देखते हुए कहा, ए देखो, ए मुंडे नु देखो, बैंक वाले नु मैनू हर जगह नाल नाल लेकर चलता है। गुरुजी ए देखो, गुरुजी ओ देखो, ओ मैं की देखना, सब जगह तो मैं ही हैगा। और जब गुरुजी महाराज ये सब कह रहे थे तो हम बड़े आश्चर्य के साथ गुरुजी को देख रहे थे। मेरे हस्बैंड और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है। और जब गुरुजी महाराज हमारे बीच से चले गए संगत जी, और जब मैंने अपनी पूरी जर्नी को जो गुरुजी महाराज के साथ व्यतीत हुई उसके बारे में सोचा, तो मुझे एहसास हुआ संगत जी कि हमारे सामने तो साक्षात रब थे, भगवान थे, महाशिव थे। हम तो महाशिव के साथ बैठे हुए थे। हमारा साक्षात्कार परमपिता परमेश्वर से, भोलेनाथ से हुआ था। और ऐसे ही गुरुजी महाराज के आशीर्वाद के साथ हमारा ये सफर गुरुजी महाराज के साथ, हमारी ये यात्रा गुरुजी महाराज के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ती रही। और जैसा कि आप जानते हैं संगत जी, आपने कई सत्संग में सुना है कि गुरुजी के पास कई सारे लोग आते थे, बड़े बड़े पोस्ट के लोग आते थे, बहुत सारे VVIPs आते थे, लेकिन गुरुजी महाराज सभी को एक ही बात कहा करते थे कि अपना दिमाग, अपना इफ एंड बट, अपनी ईगो जूतों के साथ बाहर छोड़कर आओ और मेरे दरबार में सच्चा बंदा बनकर आओ। और वैसे भी संगत जी, परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध रखो। ईश्वर के सामने बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके हमें जाना चाहिए, क्योंकि संगत जी, उस परमपिता परमेश्वर के आगे हम कीड़े मकोड़ों के समान हैं, और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम परमपिता परमेश्वर के सामने अपनी ईगो दिखाएं, अपना अहम दिखाएं, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो वही हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ये नहीं देखते थे कि आप कितने सुंदर तरीके से तैयार होकर उनके सामने गए हैं। आपने अपने बाहरी रूप को कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, कितना अच्छा तैयार होकर गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, आपके भाव सच्चे नहीं हैं, तो संगत जी, आपकी बाहरी सुंदरता, बाहर की सजावट किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज, महाशिव भगवान, वो तो सिर्फ हमारी आत्मा देखते हैं, हमारे सच्चे भाव देखते हैं। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि हमेशा चंगे काम किया करो, हमेशा दूसरों की मदद करो, गरीबों का कभी हक मत मारो, और जितनी हो सके, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, उतनी दूसरों की मदद करो। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको किसी का बुरा भी नहीं करना है, और बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, आपको किसी को बुरा भी नहीं कहना है। क्योंकि संगत जी, जब हम खुद किसी और को जवाब के रूप में
बुरा कहना शुरू कर देते हैं तो गुरुजी महाराज यही तो कहते हैं कि जब तुमने ही अपना हिसाब बराबर कर लिया तो फिर मैं न्याय करने वाला कौन। इसीलिए संगत जी, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, हमें कोई गाली भी दे रहा है, तो आपको रिटर्न में वो सब नहीं कहना है, क्योंकि उसका न्याय करने वाले स्वयं गुरुजी महाराज मौजूद हैं। उनका जो न्याय होगा वो सबसे बेस्ट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं संगत जी की गुरुजी महाराज जानी जान हैं, वो तो हर एक संगत की मन की बात जानते हैं। तो उन दिनों संगत जी, मैं और मेरी सिस्टर इन लोग हमेशा अक्सर यही बात किया करते थे कि काश गुरुजी महाराज हमें भी अपने पास बिठाकर लंगर करवाए, क्योंकि हम देखते थे कि जितने भी VVIPs होते थे वो गुरुजी महाराज के पास बैठकर ही लंगर करते थे। तो एक बार की बात है, हम लोग एम्पायर स्टेट, मैं और मेरी सिस्टर इन लोग गए हुए थे और हमें सेवादार अंकल ने हाथ के इशारे से कहा कि आप ऊपर जाकर लंगर कर लें। और बस संगत जी, हम 3-4 सीढ़ियां चढ़े ही होंगे कि सेवादार अंकल हमें बुलाने आए और कहने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि उनको मेरे पास ही बुला लो, यहीं बिठा दो। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमारे मन की बात सुन ली थी। मैं गुरुजी की महिमा का जितना भी बखान करूं उतना ही कम है। बस संगत जी, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं गुरुजी महाराज उन सभी चीजों को सुन लेते हैं, जान लेते हैं और हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। और संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते थे और आज भी बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज को अपनी संगत को लंगर करवाकर बहुत खुशी मिलती थी और सभी को लंगर करवाने के बाद ही गुरुजी महाराज खाते थे। और संगत जी, हमें सब कुछ देने वाले वो हैं, हमें खिलाने पिलाने वाले वो हैं, हमारी रक्षा करने वाले वो हैं और सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन नाम हमारा हो जाता है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज का सब कुछ है, हम भी उनके हैं। तो संगत जी, हमें भी अपने गुरुजी महाराज की पक्की संगत बनना है। और इसीलिए तो संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं, सिर्फ मानो, क्योंकि उन्हें तो पता है कि कब किसको क्या देना है। क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है, तुम मुझसे बड़ा नहीं मांग सकते और तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कुछ तुम्हें देने वाला हूँ। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें, पूरा सरेंडर करें, गुरुजी महाराज से बहुत प्रेम करें, क्योंकि वो भी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और बस गुरुजी को माने, मांगे नहीं। अपनी अरदास जरूर लगाए गुरुजी से, लेकिन उसके अंदर मांगने का भाव ना हो, सिर्फ उसके अंदर एक याचना हो, एक अरदास हो। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत सारी कृपा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। उनके इतने अनगिनत सत्संग है संगत जी कि शायद संगत जी सुनाते सुनाते वक्त भी कम पड़ जाए। इसीलिए अभी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मुझे हुक्म देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऋषु रघुवंशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं आपसे पिछले कुछ दिनों में जो भी मेरे साथ सत्संग हुए हैं वो शेयर करना चाहूंगी। और उसके पहले मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में अपने बारे में आपको बताया कि कैसे मैं 2023 में सितंबर में गुरुजी से जुड़ी और अब मेरी पूरी फैमिली गुरुपा को मानती है। गुरुजी ने हमारी लाइफ में आते ही मेरे हस्बैंड को एक अच्छी जॉब से ब्लेस किया, जिसके बारे में भी मैं आपको अपने सत्संग में आगे बताऊंगी। संगत जी, कोविड के दौरान मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और 2020 से लेकर 2023 तक उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, जिससे संगत जी हम सब बहुत स्ट्रेस में रहते थे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एविएशन में जॉब करते हैं, जहाँ जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लाइफ के 15 साल उस नौकरी को देकर भी एक दिन में अपनी जॉब गवा सकते हैं। लेकिन संगत जी, 2023 सितंबर में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई और अपने पति के लिए अरदास की और नवंबर 2023 में मेरे हस्बैंड की एक ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन के एयरपोर्ट मैनेजर की पोस्ट पर दिल्ली में जॉब मिल गई, जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलती। और संगत जी, हमें तो बिल्कुल भी इस जॉब की उम्मीद नहीं थी, पर हमारे गुरुपा ने चमत्कार दिखाया और मेरे अंकल को ये जॉब ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और अब फिर से संगत जी, एविएशन इंडस्ट्री के अनप्रिडिक्टेबल होने के कारण हम स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि संगत जी उस एयरलाइन ने इस साल 6 महीने के लिए अपनी दिल्ली से मेलबोर्न जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी थी, जिसमें हमें लगा था कि शायद अब वो एयरलाइन अपने स्टाफ को 6 महीने बिना सैलरी घर बिठाने के लिए बोलेगी। परंतु संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और अब संगत जी ये दिल्ली मेलबोर्न सेक्टर फिर से शुरू हो रहा है, पर सिर्फ मार्च 2026 तक।
और उसके बाद फिर से संगत जी सभी स्टाफ के मन में डर है कि कहीं अगले साल वो कंपनी लीव विदाउट पे पर ना बिठा दे या स्टाफ को ही रिजाइन करने को बोल दे। संगत जी मेरे हस्बैंड इस चीज को लेके बहुत नेगेटिव हो चुके हैं क्योंकि वो एक बार ऐसी चीज को झेल चुके हैं और अब वो संगत जी इस बात को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। पर मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि मेरे गुरुपा हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। जैसे उन्होंने ये जॉब ब्लेस की है वैसे ही गुरुजी महाराज इस जॉब को प्रोटेक्ट करेंगे या फिर हमें इससे बेहतर ही कुछ देंगे। गुरुजी महाराज हमें आप इतनी चीजों से ब्लेस करते हैं पर हम आपके सेल्फिश बच्चे आपको सही से शुक्राना भी नहीं करते। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ गुरुपा और आपसे अरदास करती हूँ कि अपनी सभी संगत के हमेशा अंग संग रहना। संगत जी अब मैं आपके साथ अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे अंकल को लंदन भेजा कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए और इस अपॉर्चुनिटी से संगत जी मेरे अंकल बहुत बहुत खुश हुए। शुक्राना मेरे मालिक आपका लख लख शुक्राना। और अब संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की सेहत से जुड़ा है। संगत जी पिछले महीने मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था। एक्चुअली उसे 2 हफ्तों तक बहुत हाई फीवर रहा और हम उसको डॉक्टर को दिखाते रहे, दवाई देते रहे पर उसको कोई आराम नहीं आ रहा था। परंतु संगत जी हम भी इतने मूर्ख हैं कि गुरुजी को मानते हैं पर उनकी दी हुई सीख पर चल नहीं पाते। संगत जी उन 2 हफ्तों में गुरुजी से अरदास तो की कि मेरे बेटे को ठीक कर दो पर उसको एक बार भी गुरुजी महाराज का जल प्रसाद नहीं पिलाया। और जब मेरी बेटी की तबीयत खराब हुए जब 12 दिन हो गए तब संगत जी मुझे ये थॉट आया कि मुझे इसे जल प्रसाद देना चाहिए। और फिर संगत जी मैंने उसकी दवाई गुरुजी महाराज के जल प्रसाद से देना शुरू कर दी और गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा दिखाई संगत जी कि मेरा नन्हा सा बच्चा फिर से ठीक होता चला गया। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी मैं आपको रिसेंट का ही अपना तीसरा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी जब 2020 में मेरे हस्बैंड की जॉब गई थी तो वहाँ से ग्रेचुटी में इनको कुछ पैसे मिले थे जो कि संगत जी हमने एक प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिए थे। और संगत जी 5 साल के बाद यानी कि इस साल हमें उसकी रजिस्ट्री करवानी थी जिसके लिए संगत जी हमें 7 लाख का इंतजाम करना था जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि हमने ऑलरेडी कुछ कामों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था। तो संगत जी हमें 4 लाख का ही लोन मिला। अब संगत जी 3 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा इसका हम स्ट्रेस लेने लगे क्योंकि संगत जी टाइम बहुत कम था। पर संगत जी हमारे गुरुजी है ना सबसे बड़े परमात्मा हमारे मैजिशियन, उन्होंने कहाँ से हमें घर बैठे ही पैसे दिलवा दिए और संगत जी हमें पता भी नहीं चला। और संगत जी हमने अपनी पेमेंट टाइम से पहले ही कर दी और इसके लिए भी संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हम लाखों जन्म भी लेकर भी गुरुजी का गुणगान करें तो भी बहुत कम है क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत प्यार दिया है और उसकी बराबरी हम कभी नहीं कर पाएंगे। संगत जी अब एक सत्संग में अपनी मम्मी का शेयर करना चाहूंगी। संगत जी मेरी मदर को आर्थराइटिस है और पिछले 1.5 महीने से उनके सीधे हाथ के अंगूठे में और उनकी कलाई के जॉइंट में बहुत दर्द हो रहा था और इस दर्द को हम सभी आर्थराइटिस का साइड इफेक्ट समझ रहे थे और उसे इग्नोर कर रहे थे। परंतु संगत जी 1.5 हफ्ते पहले उनका वो दर्द इतना एक्सट्रीम हो गया कि उनका सीधे हाथ से काम करना ही बंद हो गया। और फिर संगत जी हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली और घर से निकलने से पहले हमने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो, मम्मी के हाथ को दिखाने चलना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेन रोड पर जैसे ही हमारा ऑटो निकला तो हमारे ऑटो के आगे आगे एक गाड़ी लगभग डॉक्टर के क्लिनिक तक हमारे आगे चलती रही और उस गाड़ी के ऊपर संगत जी जय गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। हमें पता चल गया संगत जी की गुरुजी महाराज हर पल हमारी सुनते हैं, हर पल हमारे साथ होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। और कल ही संगत जी गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एक ब्लैक बटरफ्लाई उड़ते हुए बिल्कुल मेरे फेस तक आई जैसे कि कोई मुझसे ही मिलने आई हो और फिर उड़कर दूसरी ओर चली गई। और संगत जी वो बटरफ्लाई इतनी बड़ी और इतनी अलग थी ना कि उसको देखकर ऐसा लगा कि हमारे गुरुजी महाराज ही मुझे आशीर्वाद देने आए हों। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत हैं पर इस बार के लिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी और गुरुजी के आदेश से आगे अपने सत्संग फिर से शेयर करूंगी। गुरुपा अगर ये सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्यारी साथ संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज आपका हर पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक आपका लख लख शुक्राना। टीना आंटी आपको भी हमेशा की तरह बहुत बहुत थैंक यू। सबके सत्संग गुरुजी की संगत में शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत
संगत जी, अगला सत्संग हम गुड़गांव से अमन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अमन गुड़गांव से हूँ और आज मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल 6 अक्टूबर के दिन मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते करते इंटरव्यू देने गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मेरा इंटरव्यू आपके भरोसे है। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कल ही मेरे पास फाइनल बात करने के लिए कॉल भी आ गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। बड़े स्कूल में मेरा सिलेक्शन होना मेरे लिए चमत्कार है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरा सिलेक्शन करवा दिया। और संगत जी, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे मालिक, आपको दिल से शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के और भी सत्संग हैं जिन्हें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत टाइम के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, परंतु संगत जी मुझे टाइम ही नहीं मिला गुरु जी का सत्संग शेयर करने का। और संगत जी, गुरुपा का आज भी सत्संग शेयर का मैसेज मुझे दोबारा दिखा। गुरु जी महाराज, मुझे इस बात के लिए क्षमा करना कि मैं अपना सत्संग आपको इतना लेट शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं हर चीज से दूर क्यों हो रही हूँ। होना तो नहीं चाहती, पर पता नहीं क्यों संगत जी ऐसा हो रहा है। मैं हर महीने बड़े मंदिर जाती थी, पता नहीं काफी महीनों से नहीं जा पा रही हूँ। और संगत जी, काफी महीनों के बाद मैं सितंबर में बड़े मंदिर गई थी। संगत जी, मैं नहीं जानती कि लाइफ कहाँ लेकर जा रही है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं हर चीज से थक गई हूँ। गुरुपा को सब कुछ पता है, उनके बिना कोई है ही नहीं जो मुझे संभाल सके। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरा हर दिन आपके साथ ही बीते। आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। संगत जी, ऐसा लगता है जैसे कि लाइफ में सारी चीजें रुक सी गई हैं। बस गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। जैसा गुरुजी महाराज को ठीक लगेगा वैसा गुरुपा मेरी लाइफ में करेंगे। संगत जी, मेरे निफ्यू को गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस की है और उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना, हमेशा साथ रहने का शुक्राना, सबको ब्लेस करने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।